हरिनगर के मकान में रहने वाले नागर परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। नागर परिवार की हत्या करने वाले आरोपी जयराम कुशवाहा की पत्नी और नाबालिग बेटे को भी पुलिस ने हत्या का आरोपी बनाया है। दोनों पर आरोप है कि हरिनगर में वृद्धा सरोजबाई की हत्या जयराम, उसकी पत्नी सोनू और 16 साल की उम्र के बेटे ने मिलकर की थी। सोनू ने वृद्धा से दरवाजा खुलवाया। जयराम और उसके बेटे ने वृद्धा सरोजबाई का गला दबाने के बाद उसकी लाश को पलंग में डाला था। इस दौरान सोनू बाहर निगरानी कर रही थी। 11 अप्रैल की दोपहर इंगोरिया पुलिस ने बुरावदा गांव में चंबल नदी के किनारे से 2 शव बरामद किए थे। शवों के पास से मिले कीपैड मोबाइल के आधार पर इनकी पहचान हरिनगर निवासी राजेश नागर और उनके पुत्र पार्थ के रूप में की गई। पुलिस की टीम इनके घर पहुंची तो यहाँ राजेश नागर की मां सरोजबाई का शव मिला था। 3 दिन की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में सागर के मूल निवासी जयराम कुशवाहा, हाल मुकाम मोहन नगर और कमल कॉलोनी निवासी दिनेश जैन को गिरफ्तार किया था। जयराम और दिनेश दोनों ने ही राजेश नागर से कर्ज ले रखा था। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से राजेश नागर दोनों पर दबाव बना रहा था। इसी वजह से पिता पुत्र की हत्या की गई। अब तक की गई जांच से पता चला है कि राजेश नागर और पार्थ की हत्या के बाद दिनेश जैन जयराम से अलग हो गया था। इसके बाद जयराम कुशवाहा अपनी पत्नी सोनू और नाबालिग बेटे को साथ लेकर राजेश नागर के हरिनगर स्थित घर पर पहुंचा। वहां राजेश नागर की 75 साल की मां सरोजबाई की तीनों ने मिलकर हत्या की। वारदात के बाद वो परिवार मोहन नगर स्थित किराए के घर का सामान समेटकर सागर चला गया था। थाना इंगोरिया और थाना जीवाजीगंज में जो मर्डर कायम हुए थे, 3 मर्डर, उन 3 मर्डरों में दोनों ही आरोपियों की हम लोगों ने 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया था और पुलिस रिमांड लेकर के पुलिस ने उनका सीन रिक्रिएट करवाया। घटनास्थल दोनों जगह गए और जहां पर से बारीकी से पूछताछ की और घटना में प्रयुक्त जो भी आला जरर थे, जो हथियार जिससे मर्डर किया, आंखों में जो मिर्ची डाली थी और साथ ही साथ जिस कपड़े में लपेट करके उन्हें ले जाया गया था, वो सारी चीज़ें, और जीवाजीगंज के मर्डर में जो मृतिका को मारने के बाद में घर जो अस्त व्यस्त था, तो घर की तलाशी में जो सामान गया था वो सामान पुलिस ने रिमांड के दौरान जब्त किया है। साथ ही साथ उसमें मुख्य आरोपी के 2 रिश्तेदार और इसमें कस्टडी में लिए हैं और जिनका भी इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है। तो इस तरह अभी 2 आरोपी उक्त घटना में और बढ़ाए गए हैं और प्रकरण में अभी विवेचना जारी है और दूसरे वाले प्रकरण में इन आरोपियों की और पुलिस रिमांड पुलिस द्वारा ली जाएगी और इसमें और बारीकी से तथ्यों का जांच कर खुलासा किया जाएगा। सर, थाना महाकाल में एक दुष्कर्म का मामला आया। घुमाने के बहाने अपने दोस्त को होटल ले जाकर मांग भरने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में महाकाल पुलिस ने एसएफ के कांस्टेबल के खिलाफ धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि इंदौर की महिला थाने में युवती ने नीलेश पिता बलराम पंड्या निवासी ग्राम मोहदीपुरा ब्लॉक महिदपुर एसएफ में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ होकर जबलपुर में पोस्टेड है, उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। इंदौर पुलिस ने घटनास्थल महाकाल थाना क्षेत्र का होने पर आगे की कार्रवाई के लिए केस सौंपा है। युवती ने महिला थाना पुलिस को बताया था कि 3 फरवरी 2021 को नीलेश उसे उज्जैन घुमाने लाया और महाकाल थाना क्षेत्र स्थित होटल हाईलाइट में ठहराया। वहीं पर नीलेश ने युवती की मांग भरी और कहा अपनी शादी हो गई है, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। महाकाल पुलिस ने नीलेश के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि युवती मूलतः दमोह की रहने वाली है और इंदौर में रहकर पीएससी की कोचिंग कर रही थी। नीलेश पंड्या उसे 1 वर्ष से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इस पर युवती ने इंदौर के महिला थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। महाकाल में एक 376 का मामला रजिस्टर्ड किया है, जिसमें उन्होंने बताया, फरियादिया ने बताया है कि आरोपी जो इंदौर से उसको महाकाल मंदिर दर्शन कराने के लिए लेके आया था और साथ ही साथ वहां पर पास में होटल में ये लोग ठहरे थे और फिर शादी का झांसा दिया कि वो उससे शादी करेगा और उसका झांसा देकर के उसके साथ में गलत काम किया, जिस पर से थाना महाकाल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित गणेशपुरा में रहने वाले जवान अशोक यादव की इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आते ही क्षेत्र में मातम सा छा गया। आज जवान के शव को उनके घर से राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शव यात्रा शमशान पहुंची, जहां रास्ते में लोगों ने शव यात्रा पर पुष्प वर्षा की।
पूरा मामला उज्जैन में रहने वाले सेना के जवान भाइयों के साथ इंदौर से घर जाने के लिए लिफ्ट मांग रहा था। उसे देखकर कार रुकी, जिससे वो बात करने लगा। तभी पीछे से आए लोडिंग वाहन ने उसे टक्कर मार दी, इससे वो घायल हो गया। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 5 दिन बाद महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के लिए फिर शुरू कर दिए गए दर्शन। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मंगलवार को एक बार फिर आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए। यहाँ 14 अप्रैल से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के दर्शन बंद कर दिए गए थे। दरअसल जब भी छुट्टियों के दिन या भक्तों की संख्या अधिक रहती है तो गर्भगृह से दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु बाबा महाकाल को स्पर्श करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और को जवाब नहीं दे सकता हूँ मैं। आज बाबा इतने साक्षात दर्शन हुए हैं। आज 3 साल बाद कोरोना काल के बाद पहली बार अंदर आया हूँ मैं, और जो आनंद अनुभूति मुझे मिले उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपको। इतना आशीर्वाद मुझे मिला है बाबा का। रुद्रसागर की खुदाई का कार्य जारी। 5 लाख क्यूबिक मीटर गाद निकालकर भरा जाएगा नर्मदा का जल। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे स्थित प्राचीन रुद्रसागर की सफाई के नाम पर खुदाई शुरू कर दी गई है। जेसीबी पोकलेन से सतह की खुदाई कर 100 डंपर से अधिक गाद हरिफाटक ब्रिज के पास आकार लेने वाले मेघदूत वन क्षेत्र में डाल दिया गया है। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी का कहना है कि रुद्रसागर से करीब 5 लाख क्यूबिक मीटर गाद निकाली जाएगी। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे स्थित प्राचीन रुद्रसागर की सफाई के नाम पर खुदाई शुरू कर दी गई है। जेसीबी पोकलेन से सतह की खुदाई कर 20 डंपर से अधिक गाद रविवार को हरिफाटक ब्रिज के पास आकार लेने वाले मेघदूत वन क्षेत्र में डाल दिया गया। गाद निकालने के बाद पाइपलाइन के जरिए नर्मदा शिप्रा का उपचारित जल इसमें भरा जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी भी रुद्रसागर में नालों का पानी न मिले। इस कार्य पर तकरीबन 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मालूम हो कि मध्य प्रदेश की सरकार महाकाल मंदिर क्षेत्र को 8 गुना बड़ा और खूबसूरत बना रही है। इसके लिए 700 करोड़ रुपए महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना के लिए दिए गए हैं, जिसमें प्रथम चरण के काम धरातल पर आकार लेकर अंतिम चरण में जा पहुंचे हैं और दूसरे चरण के काम सोमवार से शुरू हो जाएंगे। सागर के जीर्णोद्धार का काम हमारा प्रारंभ हो गया है। सीवर को खत्म करने का काम तो अभी चालू हो जाएगा, लेकिन जो उसका पूरा रेनोवेशन है और पिचिंग का काम है वो हमारा प्रारंभ हो गया है। ये जितने भी काम हमारे सेकंड फेज के हो रहे हैं, जिसमें एक उर्दू स्कूल वाली जगह पर 250 गाड़ियों की पार्किंग और इसके अलावा ऊपर एक हाट बाजार का निर्माण भी है। इन सभी को हम लोग टाइमर लगा के कर रहे हैं। हम लोग इनको एक काउंटडाउन वाला टाइमर लगा रहे हैं कि अगर किसी को 300 दिन है बनने में शेष, तो 300 दिन की उल्टी गिनती चालू होगी, जिससे कि सभी कामों को पूरे समयावधि में पूरा हम लोग कर सकें और जो हमारी टाइमलाइन है जून 2023 की, उससे पहले सबको पूरा किया जा सके। अक्षर नर्सिंग कॉलेज को लेकर छात्रों ने कलेक्टर से की शिकायत। एडीएम जैन ने बैठाई जांच। गड़बड़ियों पर उग्र हुए छात्र। एक निजी नर्सिंग कॉलेज की इमारत जिसने कई छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया था, जो कथित तौर पर फसलों के भंडारण के लिए और गौशाला में बदल दी गई है, जिसे स्थानीय प्रशासन को मामले की जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है। एडीएम पवन जैन के अनुसार अरंडिया स्थित अक्षर नर्सिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने सोमवार को उक्त शिकायतों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह से संपर्क किया था, जो मौके के भौतिक निरीक्षण में सही पाया गया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उन्होंने नर्सिंग पाठ्यक्रम 2021-22 में प्रवेश लिया था, जहां शिक्षकों ने पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच 3 अवधि दिन लिया था। इसके बाद केवल एक अवधि आरके अस्पताल में आयोजित की जा रही है, जबकि कॉलेज की इमारत का उपयोग किया गया है। जैन ने भारती चौहान, मोना जयपाल, रोहन जयपाल, योगिता चौहान, निर्मला बघेल और कार्तिक डोनेर सहित छात्रों द्वारा दायर एक लिखित शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि मवेशी, गेहूं और लहसुन की फसल रखने के लिए जबकि कुछ कमरे किराए पर दिए गए हैं। छात्रों ने कहा कि उन्होंने अक्षर नर्सिंग कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश किया था, लेकिन वास्तविकता जानने के बाद उन्होंने प्रबंधन से इसे रद्द करने और फीस वापस करने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
जैन ने कहा, भौतिक सत्यापन में हमने पाया कि कॉलेज की इमारत का इस्तेमाल फसलों, पार्किंग वाहनों और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, लेकिन अध्यापन के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि कॉलेज सरकार द्वारा संचालित अस्पताल की एक नर्स का है। जब संपर्क किया गया तो नर्स ने कहा कि वो किसी काम के कारण भोपाल में है। उन्होंने कहा, इस मामले में जांच शुरू की गई है, जिसमें ये भी शामिल होगा कि क्या कॉलेज के पास सभी अनुमतियां हैं और यदि हाँ तो क्या सभी नियम थे और उक्त स्वीकृतियां प्रदान करने में नियमों का पालन किया जाता है। बच्चे आज मिलने आए थे जीएन फर्स्ट ईयर के बच्चे और बच्चियां दोनों आए थे। इनका कहना है कि सब हमसे किसी से 20,000 किसी से 25,000 की फीस भी ली है और साथ में हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लिए, जबकि आज की तारीख में कॉलेज जो अक्षर स्कूल ऑफ नर्सिंग है उसके पास कोई मान्यता नहीं है और ये नर्सिंग काउंसिल के स्पष्ट निर्देश है कि जब तक आपको मान्यता नहीं मिल जाती जब तक आपको बच्चों की एडमिशन और उनकी फीस नहीं लेनी है। इस बीच में एक तथ्य और संज्ञान में आया कि आके हॉस्पिटल एक स्थान है जिसकी नवलखा पे स्थित है, उन बच्चों को अनाधिकृत रूप से आके हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में उनको पढ़ाया भी जा रहा था और उनकी क्लासेज भी वहाँ ली जा रही थी, जो कि निश्चित रूप से एक आपराधिक श्रेणी का तथ्य है। आगरमालवा कानड़ मार्ग पर हादसा, बस और पिकअप में जोरदार भिड़ंत, पिकअप में सवार 2 लोग घायल। उज्जैन रेफर। आगर से कानड़ की ओर आ रही एक निजी यात्री बस और कानड़ की ओर से आगर की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन में जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना मंगलवार देर रात्रि की है। आगर कानड़ मार्ग स्थित ग्राम राजाखेड़ी के पास हुई घटना से बस में सवार करीब 7 से 8 लोगों को मामूली चोट आई है। वहीं पिकअप वाहन में सवार संतोष पिता कालू सूर्यवंशी उम्र 30 वर्ष और उसके साथ ही गोपाल पिता मानसिंह नायक उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पिपलोदा शाहजपुर को गंभीर चोट आई है, जिन्हें बमुश्किल पिकअप से बाहर निकाला जा सका। मौके पर एएसपी नवल सिंह सिसोदिया सहित पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पिकअप वाहन के दोनों गंभीर घायलों को उज्जैन रेफर किया गया है। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि टकराकर पिकअप वाहन रोड के साइड खाई में जा गिरा। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी देर देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक